बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशअमदीद दोस्तों। मैं हूं आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चांगे व्लॉग। दोस्तों, आज एक ऐसा ज़बरदस्त और नायाब नुस्खा लेके आया हूँ जिससे कल्टीबाज, नोकबाज, डरबाज तितर जो बिल्कुल ज़्यादा गर्म हो गया है, जिसकी वजह से बुलाई नहीं कर रहा, तो वो भी ये नुस्खा देने के 10 मिनट बाद इंशाअल्लाह, पूरे 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपका परिंदा जो है ना मस्ती हुई शुरू कर देगा और बुलाई भी स्टार्ट कर देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप सब दोस्तों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आज का नुस्खा बहुत ही खास और ज़बरदस्त है, तो मैंने जो चीज़ें आपको बतानी है अच्छे तरीके से नोट करनी है, और वो वाली चीज़ें आपको पिंसार से मिलेंगी, आप लेके इस्तेमाल वैसे करनी है जैसे मैं आपको बताऊं, ताकि इनमें कोई कमी कोताही ना हो और जैसे हमने नुस्खा बनाना है उसी तरीके से बने और हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका फायदा भी मिले। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के नुस्खे में कल्टीबाज, नोकबाज, डरबाज तितर जो बिल्कुल यानी कि नोकबाजी कर रहा है, कल्टी कर रहा है, तलखी कर रहा है, जिसने पूरे सीजन में कभी नहीं बोला या बोला है तो अब वो ज़्यादा ही कुछ गर्म हो गया है, ये जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा इससे जो है ना वो परिंदे जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा और मस्ती भी कुछ कंट्रोल में ले आएगा और उसके साथ साथ बुलाई भी स्टार्ट कर देगा। तो आज का नुस्खा बहुत ही अहम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से चीज़ें नोट कर लेनी है ताकि कोई रह ना जाए। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेनी है, एक चुटकी जितनी। आपने अनार दाना ले लेना है एक चुटकी, उसके बाद लेना है बिही दाना, वो भी आपने लेना है एक चुटकी, उसके बाद मिलट्ठी का ले लेना है इतना सा टुकड़ा, जड़ी बूटियाँ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद जरबेश ले लें, वो भी आप इतनी ले लें। उसके बाद ले लें आप सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरे के बाद दोस्तों आपको मिलती है एक जड़ बूटी, आप वो ले लें। और उसके बाद है एक बाफली बूटी। ये चीज़ें आपने क्या करनी है, किसी पिंसार की दुकान से मिलेगी, ये आपको लोकल दुकानों से नहीं मिलेगी, किसी अच्छी दुकान से आप जाके ले लें। नुस्खे ज़्यादा महंगे नहीं है, 300-400 में आपको, और इसका बहुत ही रिजल्ट है। और ये मैं कहता हूँ कि आपको 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर ना इससे ना आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही कुदरती चीज़ है। तो इसका देने का तरीका ये है कि ये सारी चीज़ें ना आपने किसी मिट्टी के बर्तन में पानी आधा गिलास डाल लेना है मिट्टी के बर्तन में, और ये सारी चीज़ें आपने उसमें डाल देनी है, ठीक है। क्या क्या डालनी है, एक चुटकी अनार दाना, एक चुटकी आपने लेनी है बिही दाना, मिलट्ठी का छोटा टुकड़ा, उसके बाद आपने लेनी है जरबेश, उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा एक चुटकी, बाफली बूटी और जड़ बूटी। मैं दोबारा चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको तो ये चीज़ें बताने में याद हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। इनको आप 8-10 घंटे के लिए भिगो के रख देना है पानी में, ठीक है। और शाम के वक्त कोई 5-6 बजे आप निकाल के आपने क्या करना है, ये वाली जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो निकाल के पानी को अच्छे तरीके से छान लेना है और परिंदे की कुप्पी में डाल देना है रात को, ठीक है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका परिंदा प्यासा हो, ताकि आपको ये जो हम पानी बना रहे हैं ना थोड़ा कड़वा हो जाएगा, नॉर्मल ज़्यादा नहीं होगा, ताकि आपका परिंदा जो है ना आसानी से पी सके। अगर आपने दिन को पानी दिया होगा तो आपका परिंदा जो है ना हो सकता है कि पानी ना पिए। ये वाला आप अपने परिंदे को पानी दें, फिर 2 दिन का वक्फा दे के फिर दोबारा दें। इंशाल्लाह पानी देने के बाद आपको 10 मिनट बाद आप देखें आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका परिंदा बुलाई भी स्टार्ट कर देगा और बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। समझ लें कि नोकबाजी कल्टी बिल्कुल छोड़ देगा। बहुत ही काम का और नायाब नुस्खा है। हमेशा की तरह मैं अच्छा नुस्खे आपकी खिदमत में लेके आऊँ, और उस्तादों के उस्ताद का नुस्खा है, ठीक है ना। आप इस पे आंखें बंद करके यकीन करें और अपने परिंदे को दें, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह की मैं वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर आता हूँ, तो यार आपका भी हक बनता है कि आप हमारी सपोर्ट करें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि नए जो शौकीन है ना वो भी इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो अपनी दुआ में याद रखना। वस्सलाम।